नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 29 दिसंबर से लेकर 4-5 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर जो एक पश्चिमी विक्षोभ था कमज़ोर सा, वो पहाड़ों से आगे की ओर निकल चुका है। अब जो पश्चिमी विक्षोभ है पहाड़ों से कुछ उत्तरी ओर यानी गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से भी उत्तर दिशा की ओर से अभी भी यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आज इस समय गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं और कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा हिंद महासागर में यहाँ पर ज़रूर एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर भारत के क्षेत्रों की ओर कोई ऐसा सक्रिय सिस्टम इस समय नज़र नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर और लगभग पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो मध्य के राज्य हैं इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अरब सागर से कुछ यहाँ पर बादल बन रहे हैं और ये बादल इस तरह से होते हुए गुजरात और राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह से ये बादल आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में धुंध व कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ रह सकता है। और इसके अलावा बात करें बारिश की, तो बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही नज़र आ रही है या फिर केरल में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। थोड़े बहुत बादल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों पर जो बादल बन रहे हैं इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। हो सकता है एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। इसके अलावा लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं या फिर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर जरूर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अब बात करें 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्य, साथ में ही महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जो अभी इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वह खासतौर पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन हिस्सों में ही नज़र आ रही हैं। अब अब बात करें 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर को देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी ग्वालियर, गुन्ना से लेकर शिवपुरी श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 दिसंबर से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और बात करें 31 दिसंबर की, यानी साल 2023 के आखिरी दिन की, तो आखिरी दिन यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो उज्जैन रतलाम से लेकर नीमच से गुना, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी श्योपुर से लेकर जो जबलपुर के तक के क्षेत्र हैं या बैतूल, और साथ में जो छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी जो झांसी से लेकर कानपुर, लखनऊ के आसपास जो क्षेत्र हैं, प्रयागराज और कुछ अलीगढ़ आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर
हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। साथ में ही केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 1 जनवरी की, 1 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में हल्की 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 व कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 जनवरी की, 2 जनवरी को भी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ अरब सागर में भी यहाँ पर कोई हल्का फुल्का सिस्टम नज़र आ रहा है। इसी के प्रभाव से केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 जनवरी की, 3 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 4 जनवरी की, 4 जनवरी को भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जनवरी की, 5 जनवरी को भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी जो पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहा है उसके प्रभाव से मॉडल में लगातार बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखा जा रहा है। तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत और बदलाव भी देखा जा सकता है। पहले राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, पंजाब हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अब मॉडल में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। हो सकता है राजस्थान के क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिस तरह की ये मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं उससे यहाँ पर ज़्यादा ही बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।